आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7वें का 5वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हंसिकेश कहा गया है क्योंकि वह ही समस्त इंद्रियों के स्वामी है। सारे जीव उनके विनाश है। अंततः जीवों की इंद्रियों भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं, क्योंकि निषेधवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं कि इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विषित कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देश करते हैं कि जीव उनकी शरण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए इनको हंसिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके विभिन्न नाम हैं। उदाहरण इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वह गोवों तथा इंद्रियों को आनंद के लिए देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी की माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदानंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी कारण उनका नाम हंसिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनराज कहा गया है, क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम विकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार के अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिंडाबुनुसार का वध पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार के शाखों का बजाया जाना युद्ध करने वालों सैनिकों के अत्यंत प्रेरणाप्रद तथा विपक्ष में ऐसा कुछ ना था। ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व थी। शंखों की ध्वनि मानो यदि संदेश दे रही थी। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनिविजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सघोष एवं फणिपूरक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, विराट, अजय, सत्याकी, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों के अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राजसिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राज्यों समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था।
यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उनके अपने पुत्रों को कुनीति को प्रोत्साहित दिया था। इन विभिन्न शाखों के ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को संपदामान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। जब भीष्म द्वारा तथा दुर्योधन के पक्ष के अत्यंत वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडवों और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने के वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। उस समय हनुमान ने अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युक्त हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों को निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुई थी। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सप्तमर्ष प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने साक्षात भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय की लक्षण स्पष्ट थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।